नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है उसमें कार्यपत्रक नंबर 1 देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज कार्यपत्रक नंबर 1 का हल करते हैं। दक्षता, पठित सामग्री का विश्लेषण कर पाना, ठीक है ना। अपने पास पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। देखो 2 कॉलम दिए गए हैं, इनका इनसे मिलान करना है। आशा आज बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। फिर रोहित रात को देर से सोया, इसलिए कल वे विद्यालय नहीं जाएगा, ठीक है। सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वे दयालु है। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। डर गई। जानवरों की आवाज़ सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 है अपने, दिए गए वाक्यों को फटकर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। देखो ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तो घंटियाँ कहाँ रहती है? मंदिरों में। देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, तो पत्थर को कौन तराशता है? मूर्तिकार। पैदल चलने वाले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो पैदल कौन चलते हैं? यात्री चलते हैं, ठीक है। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं वो कौन होते हैं? वो आलसी व्यक्ति होते हैं। उससे फल नहीं खाया गया तो फल कड़वा था। तो इस प्रकार अपने कार्यपत्रक 1 का संपूर्ण हल हमने देख लिया है। कार्यपत्रक 2 है, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए हैं, आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढकर घोड़ा लगाइए, ठीक है। यहाँ पे 2 चित्र बने हुए हैं, इनमें कुछ अंतर है, उन्हें हमें ढूंढना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूर्य है तो इसकी किरणें हैं, इसमें किरणें नहीं है, ठीक है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा जो पर्दा है यहाँ पे, इस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हैं दोनों पे, लेकिन वहाँ पे धब्बे नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आम है, यहाँ पे 1 ही आम है। यहाँ देखो गिलास के अंदर नींबू है, यहाँ गिलास में नींबू नहीं है, यानी लेमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो पीछे घास ज़्यादा है, यहाँ पे घास कम है। और यहाँ पे एक तरबूज है, यहाँ पे एक खरबूजा है, ठीक है। और देखो यहाँ जो लड़की है इसके कॉलर नहीं है, इसके कॉलर है। इसके जो हाथों में आइसक्रीम है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसमें 10 अंतर देख लिए हैं। अब हम कार्यपत्रक 3 को हल करते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छाँट कर बॉक्स में लिखिए। देखो सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे काम में आते हैं, ठीक है। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, ठीक है। तो अवनी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो उसने अपने खिलौनों बंदूक को उठाया, वह उसे निशाना साधने लगी। उसने क्या आ गया? यहाँ पे सर्वनाम आ गया, यानी किसके लिए बात हो रही है? यहाँ पे अवनी के लिए बात हो रही है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो अवनी के स्थान पे आया उसने, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। उससे निशाना साधने लगी, आज वे एक सफल निशानेबाज है, सभी लोग उसे कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, कल अवनी हमारे घर भी आई थी, ठीक है। नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। देखो यहाँ पे सर्वनाम दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे क्या? उसकी, तो उसकी सहेली का नाम सीमा है, ठीक है। वह सामने वाले मकान में रहती है। तीसरा मेरा, तो उसके सामने मेरा घर है। यहाँ एक मंदिर है। कोई, हमारे घर पर कोई आया है। वहीं, उसने जहाँ से किताब खरीदी वहीं से एक पेन खरीदा। तुम्हारा नाम क्या है? इस प्रकार हमने सर्वनाम का यूज करते हुए वाक्य बनाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। देखो अपने, उसे, उसका, उनकी, वे, उनमें, जिसे, ये क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा, उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियाँ आई थी, उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई सीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी।
वह दोनों हिंदी जानती थी पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी, जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वायदा करके सब अपने घर वापस लौटे। तो इस प्रकार अपने कार्यपत्रक 3 भी हल होता है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 4 को हल करते हैं। चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। देखो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोहन पढ़ रहा है, इस पर सही लगा देंगे। यहाँ बरसात हो रही है, तो बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ बच्चा सर्दी में काँप रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सर्दी से बच्चा काँप रहा है। ठीक है। यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति सितार बजा रहे हैं, तो हो जाएगा आकाश सितार बजा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाइए। ठीक है। तो खाना पीना नहाना धोना ये सब क्या है, क्रिया है। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल में बगीचे में मोर नाच रहा है, इसी प्रकार बनाने हैं अपन को वाक्य। तितली यहाँ पे, तो बगीचे में तितली उड़ रही है, चिड़िया, बगीचे में चिड़िया बैठी है। फ्लावर एंड फूल, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। लड़की है, लड़की रस्सी कूद रही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। देखो दुख का दुखाना, लोभ का लुभाना, झूठ का झुठलाना, खेल का खिलाना, थरथर का थरथराना, जीत का जीतना, पानी का पीना, चल का चलना, झूला का झूलना, फट का फटना। ठीक है। इसी प्रकार हमने कार्यपत्रक 4 का संपूर्ण हल देख लिया है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 5 को हल करते हैं। दिए गए वाक्यों की क्रिया के सामने विशेषण लिखकर वाक्यों को 2 बार लिखिए। देखो विशेषण वे होता है जो जिसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है। बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, तो इसमें क्या हो गया, विशेषण हो गया धीरे धीरे। गाय घास चरती है, तो गाय हरी घास चर रही है। बच्चा सोता है, तो बच्चा सीधा सोता है। वह गाता है, वह मधुर गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो गाना है, इससे वाक्य बनाना है। कोयल सुरीला गाती है। उठना, तो दूसरा क्या है, उठना, तो सीता सुबह जल्दी उठती है। हंसना, रोशन धीरे से हंसता है। लिखना, मोना तेज़ तेज़ लिखती है। और देखना, मोनू मोबाइल देख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 3 और क्रिया विशेषण छांटिए। बादल जोर से गरज रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया जोर से, क्रिया हो गई गरज रहा है। चोर चुपके से भाग गया है, तो क्रिया विशेषण हो गया चुपके से, क्रिया हो गई भाग गया। वह खिलखिला कर हंस दिया, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया, खिलखिला कर, और क्रिया हो गई हंस दिया। प्रश्न संख्या 4 है, अकर्मक क्रिया में क्रम नहीं होता है, तो ये लड़का सोता है। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रम होता है। क्रम है जो काम करते हैं, तो लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। देखो ऋचा चित्र बना रही है, तो इसमें क्रम आ रहा है, तो क्या है, सकर्मक क्रिया। मधु पानी भरता है, तो इसमें भी क्रम आ रहा है, सकर्मक क्रिया। नवीन दौड़ता है, इसमें क्रम नहीं आ रहा, तो क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। मैं गाता हूँ, इसमें भी क्रम नहीं आ रहा, तो क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 5 का संपूर्ण हल देख लिया है।